हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, हिंदी की रचना व रचनाकार से संबंधित ट्रिक हम आपके लिए करा रहे हैं। ये तीसरी वीडियो है। अभी एक और वीडियो इसमें आएगी जो कि अंतिम वीडियो होगी। तो इसमें हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण, यहाँ पे हम कुल मिला के 8 रचनाकार व उनकी रचनाएं लेकर हाजिर हैं। सारी ट्रिक से करेंगे क्योंकि परीक्षा में बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछता है प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो इन सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ट्रिक से ये सारी चीज़ें करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तुलसीदास से शुरुआत हम करेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते हम गोकुलनाथ पे जाके ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास भक्ति काल के महानतम कवि कहे जाते हैं, सबसे महान कवि कहे जाते हैं तुलसीदास। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं की हम बात करते हैं। सबसे पहले इनके हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक क्या है? राम जानकी 2 पाँव बिन बल नहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं राम जानकी से 2 पाँव बिना बल नहीं पड़ता है। 1 पाँव से बल नहीं पड़ता, इसलिए 2 पाँव के बिना बल नहीं पड़ता है। तो राम जानकी 2 पाँव बिन बल नहीं। अब राम से यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। रामचरितमानस प्रमुख महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य रामचरितमानस है। ठीक है। अब जानकी से जानकी मंडल इनकी एक प्रमुख रचना है। फिर दोहावली, 2 से दोहावली, पाव से पार्वती मंडल। जी हाँ, पाव से पार्वती मंडल, जानकी मंडल, पार्वती मंडल दोनों। बिन से विनय पत्रिका इनकी एक प्रमुख रचना है। बल से, देखिए बल से बली होता है, वहाँ पे हो चुका है। बल से गीतावली, कृष्णावली, ये चीज़ ध्यान देना। दोहावली हो चुकी है, गीतावली, कृष्णावली। बल से याद रखिएगा, गीतावली और कृष्णावली होगा। 2 से दोहावली हो चुका है। नहीं से नैछू याद कर लीजिएगा। नैछू से रामलला नैछू। किताब में अगर परीक्षा में पूछता है तो पूरा नाम देगा रामलला नैछू, तो आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे परीक्षा के लिए। नहीं से नैछू यानी कि रामलला नैछू। तो ये प्रमुख जो रचनाएं हैं महान कवि तुलसीदास की वो हैं। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से पूछा जाता है। और सबसे सर्वाधिक कन्फ्यूजन जो किसी पार्ट में होता है, इन 2 पार्ट में होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल में। तो ये दोनों पार्ट हम ट्रिक से आपके लिए करा रहे हैं। ट्रिक क्या है हमारी? फूल की कल्पना में कुर्ज का मर्म व अनाम की चारुनाथ का बचपन। फूल की कल्पना में कुर्ज का मर्म व क्या है? व अनाम की चारुनाथ का बचपन। 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा और आपको यहाँ से गलत नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अशोक के फूल, बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद कल्पलता है। कल्पलता के बाद कुर्ज इनकी एक प्रमुख रचना है। और उसके बाद मर्म में साहित्य का मर्म इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अनाम से अनाम दास का पोथा, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। फिर चारू से चारू चंद्रलेख भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नाथ सिद्धों का बनिया, ये भी बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। कबीर और मेरा बचपन, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कबीर और मेरा बचपन, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, एक मत कर दीजिएगा। तो कबीर मेरा बचपन है। तो इस प्रकार से फूल की कल्पना में कुर्ज का मर्म व अनाम की चारू नाथ का बचपन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इनकी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक बार फिर से देख लीजिए। अशोक का फूल, कल्पलता, साहित्य का मर्म, अनाम का पोथा, चारू चंद्रलेख, नाथ सिद्धों का बनिया, कबीर और मेरा बचपन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कन्फ्यूजन होता है रामचंद्र शुक्ल में भी और इनमें, तो इसको हम रामचंद्र शुक्ल की ओर बढ़ते हैं। इनकी ट्रिक देख लेते हैं क्या है? राम की 11 वर्ष की चिंता में जैसी तुलसी सूर का इतिहास। जो राम हैं उनकी चिंता में 11 वर्ष, आपको पता है कि राम 14 वर्ष वनवास में थे। तो इनका ट्रिक क्या हो जाएगा? राम की 11 वर्ष की चिंता में जैसी तुलसी सूर का इतिहास। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राम से ये हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। फिर 11
वर्ष से क्या हो जाएगा 11 वर्ष का समय, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिंता से चिंतामणि, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछता है। जायसी से जायसी ग्रंथावली, तुलसी से तुलसीदास, सूर से सूरदास। एक्चुअली ये जो तीनों हैं, जायसी, तुलसी, खासकर सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, ये कई लोग लिखे हैं और बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये परीक्षा में कम पूछता है, लेकिन कभी कभार पूछ ले। और ये ऑप्शन रहे, कबीर में हजारी जी रहें और रामचंद्र में सूरदास, तुलसीदास और जयसी जी रहें, तो इनको आपको मारना है। फिर इतिहास से हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, याद रखिएगा परीक्षा के लिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप बचता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पूरा नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि पूरा नाम भी कभी कभी पूछा जाता है परीक्षा में। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो ये आपको याद रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं। इनकी ट्रिक क्या है? आंगन में इति शैवाल घास, इति का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो आंगन में इति शैवाल घास, आंगन में बहुत ज़्यादा शैवाल घास है। तार में सन्नाटा दूत, तार में जो है सन्नाटा फैला रहता है, क्योंकि उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो तार में सन्नाटा दूत। इस प्रकार से आप हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय जी की आप रचनाओं को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अज्ञेय से चलिए हम देखते हैं। अज्ञेय से आंगन से आपका आंगन के पार द्वार इम्पोर्टेंट है। इति से इत्तेलम हो जाएगा। सुनहरे से देखिए सुनहरे शैवाल, याद रखिएगा, यहाँ पे इसके बाद ये होंगे सुनहरे शैवाल, इनकी एक प्रमुख रचना है। घास से हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर, बहुत इम्पोर्टेंट है। तार सप्तक बहुत ज़्यादा पूछता है, आप याद रखिएगा, अज्ञेय जी का तार सप्तक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहले मैं सन्नाटा बुनता था, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद दूत से आप याद कर सकते हैं भग्न दूत। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि परीक्षा में पूछे, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। अगर इन किसी भी राइटर में से अगर प्रश्न पूछता है तो इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसीलिए हमने इस पर मेहनत की है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट, और हर परीक्षा में आप सभी को पता है कि 2 से 3 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। इसीलिए अभी आपको पता है कि लेखपाल की वैकेंसी आपके सर पे आ रही है, यूपीएसआई की भर्ती आ रही है, चुनाव का वक्त है, तो बहुत सारी हज़ारों, यहाँ तक कि करीब यूपीटीपीएससी केवल 25 से 30 हज़ार से अधिक भर्तियाँ करा सकता है। तो ये इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वात्स्यायन अज्ञेय जी, चाहे किसी भी रचना में, क्योंकि हर परीक्षा में 3-4 प्रश्न देखने को आराम से मिल जाते हैं। तो चलिए हम हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के बाद अगले कवि को देखते हैं, कबीरदास। कबीरदास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए। कबीरदास की अब हम बात करेंगे। कबीरदास की हमारी ट्रिक क्या है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो कबीरदास की ट्रिक है, राम ग्रंथ की रचना में सब बीजों की शाखा अनु ने डाली। यानी कि ये कह रहे हैं कि राम ग्रंथ की रचना में सब बीजों की शाखा, सभी बीजों की शाखा अनु ने डाली है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, आप याद कर लीजिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। साखी शब्द रामायणी आपको पता है कि कबीरदास का है, तो राम से रामायणी हो जाएगा, ग्रंथ से ग्रंथावली हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। रचनावली, रचना से रचनावली भी इम्पोर्टेंट है। शब्द, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। बीजक, सबसे ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये है बीजक है। तो राम ग्रंथ की रचना में सब बीजक, शाखा से साखी हो जाएगा, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। और अनु से क्या हो जाएगा, अनुराग सागर, और ये है साइलेंट आपका, ठीक है। तो अनु से अनुराग सागर आपके सामने है। शाखा से साखी, बीजों से बीजक, सब से शब्द, रचना से रचनावली, ग्रंथ से ग्रंथावली, और राम से रामायणी। यानी कि सब बीजों, राम ग्रंथ की रचना में सब बीजों की शाखा अनु ने डाली। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं पूरी। अश्वघोष की बात करें, अश्वघोष हिंदी में तो पूछे ही जाते हैं, जीएस में भी इनका जिक्र होता है, जीएस में भी इनकी रचनाएं काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खासकर इसमें 2 ही पूछी जाती हैं,
बुद्ध ने ब्रज में श्रम किया। हालांकि परीक्षा में आजकल नए प्रश्न बनने की जो है प्रचलन चल रहा है, तो नया प्रश्न बना दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बुद्ध ने ब्रज में श्रम किया, ये इनकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है आपकी? बुद्ध ने ब्रज में श्रम किया। ठीक है, अब देखिए बुद्ध से बुद्ध चरित्र, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ब्रज से ब्रज सूची, ये भी आगामी परीक्षाओं में आ सकता है। श्रम से श्रद्धोत्याग संग्रह, ये इनकी एक रचना है। और मस्र से सद्योत्याग संग्रह, और माँ से महायान। महायान बुद्ध की महायान शाखा की वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। तो ये आपकी महत्वपूर्ण रचना हो गई है। अश्वघोष किस शाखा के थे? तो महायान शाखा के थे, ये भी याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र की भी रचना इन्होंने ही की थी। इतिहास से हिंदी से लेके इतिहास यानी कि जीएस तक के सेक्शन को ये आपको कवर करेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। 2 प्रश्न बन सकते हैं, एक हिंदी में और एक जीएस में, सेम क्वेश्चन। अब आगे हम बढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन की। यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन यानी कि अमिताभ बच्चन जी के पिता, ये भी एक महत्वपूर्ण कवि थे जिनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जिसमें ट्रिक क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी ट्रिक क्या है। मधु क्या सतरंगी नीड़ तेरा है निशा। ये मधु से पूछ रहे हैं क्या सतरंगी नीड़ तेरा है निशा। बहुत ही सरल ट्रिक है, मधु से पूछना है क्या सतरंगी नीड़ तेरा है निशा। ये बस आपको ट्रिक याद करना है। मधु से इनकी 3 प्रमुख बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुबाला और मधुकला। बहुत इम्पोर्टेंट है, तीनों के तीनों याद रखिएगा। कभी भी पूछेगा, परीक्षा में पूछ सकता है और अक्सर पूछा रहता है। इनके जितने भी हमने कराए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं, क्या से, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक। सतरंगी से संगीत सतरंगी भी इनकी एक प्रमुख रचना है। नीड़ से नीड़ का निर्माण फिर भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद कर लीजिएगा। फिर त्रिभंगिमा भी इनकी रचना है। निशा निमंत्रण भी वेरी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसमें अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। देखिए नए प्रश्न बनने का प्रचलन है, तो नई चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ध्यान दीजिए। तो पुरानी चीज़ के साथ आपको अगर 1 नंबर आगे बढ़ना है तो थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट लगे और नया हो उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल तभी बढ़ता है क्योंकि पुराने पेपर्स बहुत अभ्यर्थी सॉल्व करते हैं। नई चीज़ें जब पूछता है तो अभ्यर्थी फंस जाते हैं और वहीं से जो पढ़ा रहता है 1 नंबर आपसे आगे निकल जाता है, यानी कि आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी सिलेक्शन में 0.25 बहुत बड़ा है, तो 1 नंबर की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब चलिए गोकुल नाथ की बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनके दोनों रचनाएं हैं, 2 रचनाएं प्रमुख रूप से हैं और दोनों परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। गोकुलनाथ की बात करें तो गोकुलनाथ की ट्रिक जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, 252 वैष्णवन की यात्रा, यानी कि गोकुल की 284 यात्रा, ये इनकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है इनकी, गोकुल की 284 यात्रा। अब 200 से इनकी जो प्रमुख रचना है 252 वैष्णवन की यात्रा, और 84 यात्रा से हो जाएगा 84 वैष्णवन की यात्रा। तो ये रहे गोकुलनाथ जी। करीब 8 यहाँ पे रचनाकार हमने करा दिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक हमारा इसमें से अभी कुछ इम्पोर्टेंट और बच जाते हैं, जिसको कि हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद, जय भारत।